आप अपने ऊपर तजर्बात करें। कभी सर दर्द हो जाए तो आप सर दर्द होने पे जो रूटीन में पैरासीटामोल, पैनाडोल आप लेते हैं, तो आज आप कोशिश करें कि मुझे सर दर्द हुआ, आज मैं इस दर्द को देखूंगा। ये दर्द क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कितना गहरा है, इसके रूट्स कहाँ तक है। दर्द के होने पर थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठ जाएं, उस दर्द को विटनेस करें, उस दर्द को स्टडी करें। उस दर्द से भागे नहीं, उस दर्द को भगाने की कोशिश मत करें, उस दर्द को फेस करें। आप हैरान हो जाएंगे, हैरान कुन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे ही आप उस दर्द को विटनेस करने लगेंगे, मुशाहिदा करेंगे। आप पाएंगे वो दर्द रिड्यूस होने लगा, वो दर्द खत्म होने लगा। आप जितना स्टेबल, जितना मजबूती से विटनेस करेंगे, आप जितना बैलेंस में रहेंगे कि मुझे देखना है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं डामाडोल नहीं होऊंगा, मैं इस दर्द को देखता हूं, दर्द पिघलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दर्द के सेल्स हैं। जब आप क्या हो, आप अवेयरनेस हो, जब आप शऊर से, आप एक एनर्जी हो। जो दर्द है, जो बीमारी है, वो बॉडी के स्ट्रेसफुल सेल्स हैं। या ऐसे समझिए जैसे पानी है तो पानी के कुछ कतरे बर्फ बन जाए। बॉडी के अंदर जहां भी बीमारी है वो फ्रोजन पार्ट्स हैं, जहां भी पेन है वो फ्रीज एरिया है। तो जब आप अवेयरनेस के साथ शऊरी तौर पर कॉन्शियसली अपनी किसी बीमारी को, यहां तक कि कैंसर है, यहां तक माइग्रेन है, सर से लेकर पांव तक इस वजूद के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने अंदर उतर के इस सारी केमिस्ट्री को, इस सारे सिस्टम को तजर्बा किया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो जैसे ही आप न्यूट्रल होकर, नॉन रिएक्टिव होकर आप अपनी बीमारी को देखते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी बीमार जो हिस्सा है वो यूं ही समझिए वो फ्रोजन पार्ट्स है। और जब आप उस फ्रोजन पार्ट को देखते हो तो ये ऐसे ही हो जाता है जैसे बर्फ को आप हीट पहुंचाएं तो बर्फ पिघल जाती है। ये जो शऊर है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अवेयरनेस है, ये जो होश है, ये उस बीमारी को खत्म करती चली जाती है या बीमारी खत्म होती चली जाती है। मैं ये बात कहता हूं, बीमारी से कभी मत लड़ें। पूरी दुनिया के अंदर यही शोर मचाया जाता है, बीमारी से लड़ो। अभी ये कोरोना वायरस की बीमारी आई तो पूरी दुनिया के अंदर शोर, कोरोना से लड़ना है। कभी बीमारी से मत लड़ें। जैसे इस कमरे के अंदर अंधेरा हो तो क्या हम उस अंधेरे से लड़ेंगे? क्या उसको हम भगाएंगे? ये अक्लमंदी नहीं होगी। हमें क्या करना चाहिए? रोशनी को जला दें, कोई बटन ऑन कर दें, कोई खिड़की खोल दें। जैसी रोशनी आएगी तो अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरा रोशनी के ना होने का नाम है। ऐसे ही बीमारी, जब आप
अपनी बॉडी के किसी हिस्से के अंदर तवज्जो नहीं लेकर जाते तो वहाँ पर बीमारी होती है, वहाँ पे स्ट्रेस होती है। तो जैसे ही आप अपनी तवज्जो को अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर, फ्रोज़न पार्ट्स पर, बीमार एरियाज़ के अंदर लेकर जाएंगे तो बीमारी मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगी, बीमारी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ज़िंदगी को बदलें। ये वजूद सर से लेकर पाँव तक अगर आपने रोशन करना है, अगर आपको एनलाइटन होना है, अंग अंग अगर नूर से भरना है, अगर आपने इन्फिनिट होना है, अगर आपने एनर्जी होना है, तो अपने ऊपर काम करें। हाउ? डेली कुछ देर के लिए खामोशी से बैठें, क्योंकि इस वजूद के अंदर जो मटेरियल है, इस वजूद के अंदर जो कुछ भी बन रहा है, उसकी वजह आप हैं। कुछ हमारी एक्टिविटीज़, कुछ हमारे काम फिज़िकल होते हैं, हाथों से, पाँव से, मुंह से। कुछ हमारी एक्टिविटीज़ नॉन फिज़िकल, हमारे जहन की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो दिन का कुछ हिस्सा, कम से कम 40 मिनट डेली, आप खामोशी से नॉन डूइंग स्टेट ऑफ माइंड में बैठें कि मुझे कुछ नहीं करना। आप फिर देखिएगा इसके नताइज, क्योंकि आपके करने से आपको पता ही नहीं कि आप अंदर से क्या क्या कर रहे हैं। आप इस वजूद के अंदर अनकॉन्शियसली, अननोइंगली कई स्ट्रेसेस, कई नॉट्स और कई बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। बज़ाहिर आप इधर उधर घूम रहे होते हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नौकरी धंधा कर रहे हैं, लेकिन आपका डीप माइंड अंदर से न जाने क्या क्या कर रहा है। तो वजूद के अंदर नॉट्स लग रही हैं। तो जब आप खामोशी से बिल्कुल नॉन डूइंग स्टेट ऑफ माइंड, यानी आपकी बॉडी भी कुछ नहीं कर रही, हाथ भी रुक गए, पाँव भी रुक गए, आंखें बंद हैं, जब आप डेली खामोशी से बैठेंगे इस अवेयरनेस के साथ कि अभी मेरा माइंड भी कुछ ना करे। आपका माइंड बहुत कुछ करता है। आप ख्यालात में सफ़र भी करते हैं, आप ख्यालात में कारोबार भी करते हैं, तो उन थॉट्स को भी रोकना होगा। तो माइंड और बॉडी दोनों की एक्टिविटीज़ को 40 मिनट के लिए कोशिश करें, रोक दें। शुरू में ये काम मुश्किल होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर तक आप नॉन डूइंग स्टेट ऑफ माइंड में हो पाएँ, रुकें। आहिस्ता आहिस्ता इस ड्यूरेशन को बढ़ाएं। तो जितना आप नॉन डूइंग स्टेट ऑफ माइंड में आते जाएंगे तो बॉडी के अंदर नई स्ट्रेसेस नहीं आएंगी, नया मटेरियल नहीं आएगा, और जो ऑलरेडी मटेरियल बन चुका, जो ऑलरेडी स्ट्रेसेस बन चुकी, उनको निकलने का मौका मिलेगा, उनको डिज़ाल्व होने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो भी स्ट्रेसेस हैं, जो भी बीमारियां हैं, यूँ समझिए कि परतें हैं। आप डेली लेयर्स क्रिएट करते हैं, ये लेयर, परतों पे परतें। जिस तरह एक प्याज होता है, प्याज के छिलके होते हैं एक के बाद एक, इंसान इसी तरह लेयर्स के अंदर, छिलकों के अंदर बंद है। तो जब आप नॉन डूइंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रुकेंगे तो लेयर्स बनना बंद हो जाएंगी। एक लेयर जाएगी, दूसरी लेयर जाएगी, ऐसे आप खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे, हिजाब उठते चले जाएंगे। और एक वक्त आएगा, जैसे प्याज को ऐसे छीलते चले जाओ तो एक वक्त आता है बाकी कुछ भी नहीं बचता। एक वक्त आएगा जब कोई तनाव बाकी नहीं बचेगा, सारे हिजाब उठ जाएंगे और आप
यूनिवर्सल एनर्जी हो जाएंगे, आप इन्फिनिट हो जाएंगे। वही एनलाइटन होना है, वही मार्फत है, वही उम्र जाविदां है।